जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आप सभी लोगों की एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महज चंद कुछ ही दिन ही बचे हुए हैं, तो मैं आपको यूट्यूब की सर्वश्रेष्ठ एक ऐसी क्लास उपलब्ध करा रहा हूं जिस क्लास से आपको 15 से 16 प्रश्न हिंदी के डिक्टो देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हो जो महज कुछ मिनटों की मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, तो ऐसा कंटेंट इस क्लास में आप लोग पाओगे कि 15 से 16 क्वेश्चंस आपके आराम से फंस जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जो भी इस क्लास में आपको बताया जा रहा है उसको आपको नोट डाउन करना है या उसको अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनेंगे तो साथियों इसी क्लास से बनेंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे इस क्लास में और हर एक क्वेश्चंस यानी कि हर एक क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। डिक्टो फंसने वाला है यहां पर। चलिए, तो ये 20 प्रश्न आपकी परीक्षा एसएससी जीडी की परीक्षा पर पढ़ेंगे भारी। तो यहां पर क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है कि दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है क्या होगा। तो आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि ऊपरी लिखित का विलोम क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित होगा। ऊपरी लिखित मतलब ऊपर लिखित और निम्नलिखित मतलब नीचे लिखित, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कि झूठ बोलना पाप है। तो अगर हम लोग बात करें झूठ होता है ना कि झूठ होता है, ये होता है आपका टा और ये होता है आपका ठा। तो झूठ होता है यानी कि ठा की आवाज आएगी ना कि टा की आएगी। तो क्या गलत है यहां पर साथियों? झूठ गलत है, ये लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाएगा? आपसे वर्तनी भी पूछी जा सकती है कि झूठ की सही वर्तनी क्या होगी, तो ये होगी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, आप सभी की परीक्षा में जितने भी दिन बचे हैं आप सभी लोग डट कर पढ़ाई कीजिए, यानी कि जितने भी दिन बचे हैं क्लास को समर्पित कर दीजिए। ये समझ लीजिए आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्लास को आपको अंतिम देना है यानी कि अंतिम क्वेश्चन तक आपको क्लास के जाना है। तो तीसरे नंबर का प्रश्न है, यानी कि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है समान दूसरा ना है। जिसके समान दूसरा ना हो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आपको ध्यान है। देखिए भाई, अगर आपसे परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि जिसका कोई अंत ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा? अनंत कहा जाएगा। ये सब क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा में कि जिसका कोई अंत ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अनंत कहेंगे। जिसकी कोई सीमा ना हो उसको हम लोग असीम कहेंगे। लेकिन परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण है जिसका समान दूसरा ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। तो इस एकमात्र प्रश्न से 3 प्रश्न आपके तैयार करवा दिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि आपको देखने को लग रही है, बताइए। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो त्रुटि यहां पर कहां पर है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है, बताइए भाई। चलिए चलिए, तो यहां पर देखिए पत्र किसके नाम पर लिखा गया है ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि पत्र किसके नाम से लिखा है, यानी कि पर की जगह क्या आ जाएगा? से आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि सरोवर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। जितने पर्यायवाची आपको बता रहा हूं उतने आपको ध्यान कर लेना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बादल का पर्यायवाची क्या होता है, तो मेघ होता है, जलद होता है, जगजीवन होता है, अम्बुद होता है और पयोधर होता है। तो ये तो बादल के पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है। कमल के पर्यायवाची आपसे पूछा जाएगा तो पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, जलज होता है, अरविंद होता है। ये पंकज, ये कमल के पर्यायवाची हो गए, आप लोग याद रखेंगे। अगर समुद्र के पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाए तो सागर आपको ध्यान रखना है, रत्नाकर आपको ध्यान रखना है, सिंधु ये समुद्र का पर्यायवाची है और नदीश ये भी समुद्र का पर्यायवाची है। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर अब बचा क्या साथियों? तालाब बचा। यानी कि बात करें सरोवर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। यानी कि आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि जिस पर साथियों आक्रमण हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है क्या होगा। देखिए 2 से 3 तरह के शब्द आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है आक्रांता का बताइए, यानी कि आपसे पूछा जाएगा साथियों कि जिसने हमला किया हो उसको क्या कहेंगे? उसको तो आक्रांता कहा जाता है। लेकिन आक्रमण करने वाला साथियों क्या कहलाता है? आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है? आक्रामक कहलाता है। तो ये हो जाएगा। अगर पूछे आक्रमण करने वाले को क्या कहते हैं, तो आक्रामक कहते हैं। और जिसने हमला किया हो यानी कि जिस पर, ठीक है, जिस पर आक्रमण हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए।
चलिए, तो जितनी बातें कुल मिला के मैंने आपको बताई हैं, यानी कि जिस पर आक्रमण हो उसको हम लोग आक्रांत कहेंगे। ये दो बातें आप सभी लोग ध्यान रखें, एक तो आक्रांता वाली और एक आक्रांत वाली। अगला क्वेश्चन देखिए कि सही वर्तनी इसमें से कौन से शब्द की है, ये आपको बताना है। बताइए भाई। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मंतव्य ऐसे लिखा जाता है, गलत है तो मंतव्य लिखना है। मंतव्य होता है सही शब्द। मंतव्य ये है, बिल्कुल भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मंतव्य आपका जो सही शब्द होगा वो ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो इस सिलेक्शन पुर वाली क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने दिन बचे हैं पूरी आपको करंट अफेयर की ऐसी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा एकमात्र, कि उसी से साथियों 4 से 5 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आराम से फंस जाएंगे। विफल का विलोम क्या हो जाएगा? असफल, निष्फल, प्रफुल्ल या सफल। तो साथियों, बात करें विफल का विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी लोग याद रखेंगे, असफल का विलोम आपसे पूछा जाए तो सफल होता है। अगर प्रफुल्ल का आपसे विलोम पूछ लिया जाए तो म्लान होता है। क्या होता है? आपसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि प्रफुल्ल का विलोम बताइए, तो क्या हो जाएगा? म्लान हो जाएगा। निष्फल की अगर बात करें, निष्फल का विलोम क्या होगा? तो सफल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, निष्फल का विलोम भी सफल होता है और विफल का विलोम भी क्या होता है? सफल होता है। ये चारों बातें आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है कौन सा है, यानी कि खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा, बताइए। जो डैश करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, तो जो घमंड करता है उसका सर्वनाश होता है, या गौरव करता है, सम्मान या गर्व करता है, बताइए। तो बात करें अगर हम लोग, जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, यानी कि खाली जगह में जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगर 2021 वाले प्रश्नों की बात करें एसएससी जीडी के, तो हर एक सेट में साथियों 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे, 2 3 4 ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके आ रहे थे, खाली जगह जिसमें आपको भरने को थी। रिक्त स्थान, इसमें भी आपको बताना है कि खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा। घोड़ा बीच में ही डट गया, अड़ गया, चल गया या टोक गया। खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा? अगर बात करें साथियों, तो घोड़ा जो है वो भाई अड़ गया बीच में, बीच में बैठ गया, अड़ गया, अब वो क्या नहीं हो रहा है? उठ नहीं रहा है। तो यहां पर कौन सा शब्द आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का आपको करना है चयन, बताइए। देखिए, यहां पर शब्द लिखा हुआ है द्रुम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्रुम के समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं, तो वृक्ष कह सकते हैं, पेड़ कह सकते हैं, द्रुम को पादप कह सकते हैं, विटप कह सकते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर नग की बात करें, नग के कौन कौन से समानार्थी होते हैं, तो शैल कह सकते हैं, शिखर कह सकते हैं, नगपति कह सकते हैं, भूधर कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें, तुरग का मतलब क्या होता है? तुरग किसको कहा जाता है? तुरंग। तुरंग हम लोग किसे? घोड़े को ही कहते हैं। और घोड़े को ही साथियों क्या कहा जाता है? घोटक कहा जाता है। घोड़े को ही क्या कहा जाता है? वाजी कहा जाता है। और घोड़े को ही क्या कहा जाता है कहा जाता है। कह रहा हूं ना भाई, कंप्लीट जानकारी दूंगा, यानी कि पूरी वीडियो देख लेना और हिंदी में तगड़े होकर परीक्षा हाल में चले जाना, इनकलाब बरपा ला दोगे भाई। अगला देखिए, अगर हम लोग बात करें इशू की, तो इशू का मतलब क्या होता है? इशू को, इसका मतलब क्या होता है? तीर को कहते हैं भाई इशू। तीर को कहते हैं। तीर को और क्या कहते हैं? तीर को और बाढ़ कहते हैं। तीर को और क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द शर कहते हैं। और क्या कहते हैं? नाराज कहते हैं। ये सारी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे या ना लगे, परीक्षा में पूछी जाएगी तो यही पूछी जाएगी। बात करें पर्वत, यानी कि पर्वत का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? नग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और बताने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग, जो प्राणी जमीन पर रहता हो, यानी कि जैसे कि हम लोग प्राणी हैं और हम लोग कहां पर रहते हैं? जमीन पर रहते हैं। तो हम लोग क्या कहलाए जाते हैं, ये आपको बताना हो। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि 3 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न आपको बता रहा हूं, वो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। थल का मतलब होता है जमीन। जो प्राणी जमीन पर रहे तो उसको कहेंगे थलचर, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। जल मतलब पानी होता है, यानी कि जो पानी में विचरण करते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनको जलचर कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नभ मतलब होता है आकाश, यानी कि जो आकाश में रहते हैं, जो आकाश में विचरण करते हैं, उनको कहा जाता है नभचर। यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर के सही वर्तनी वाले शब्द का आपको करना है चयन। कौन सा वर्तनी बिल्कुल सही है? तो निर्निमेष होता है निर्निमेष। और निर्निमेष कैसे लिखा जाता है? तो निर्निमेष की बात करें ऐसे लिखा जाता है। राइटिंग सही नहीं आ पा रही है, पेन टैब का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, फिंगर का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो निर्निमेष यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। साथियों जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं 20 के आसपास लगभग, तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे कि आपका स्कोर 13 रहा है, 14 रहा है, 15 रहा है। जितना भी रहा है वो आपको बताना है साथियों। और इस तरह की आपको मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास और जीके जीएस की क्लास अगर चाहिए है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देंगे कि क्लास अवेलेबल कराओ सर, तो क्लास अवेलेबल आपको करा दी जाएगी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये परीक्षा में प्रश्न आपका पूछा जाएगा साथियों, बताइए। देखिए अंगद का पैर, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो बहुत ज्यादा दृढ़ जो होता है व्यक्ति उसको कहा जाता है भाई ये तो अंगद का पैर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें जो अपने पास वस्तु है वो तुच्छ, उसको जब समझा जाता है तो कहा जाता है घर की मुर्गी तो भाई दाल बराबर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिए गए वाक्य का वह भाग आपको ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। अगर नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ऐसे वाले विकल्प को आपको चुनना है। बताइए भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किए, बताइए भाई, बताइए। चलिए, तो अर्पित थोड़ी ना किए जाते हैं। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित थोड़ी ना किए जाते हैं भाई, प्रदान किए जाते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अभिनंदन पत्र प्रदान किए। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, यानी कि पत्र का उत्तर शीघ्र की डैश अनुकंपा करे, करुणा करे, दया करे या कृपा करे। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आ जाएगा? पत्र का उत्तर शीघ्र देने की क्या करें? तो कृपा करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। साथियों अगर आप लोग कहोगे तो आपको जो है साथियों एक ऐसी 2022 की करंट अफेयर की वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। उसमें आपके जो होंगे 300 क्वेश्चंस होंगे और वो 300 क्वेश्चंस देखकर चले जाना। इसमें से ही साथियों 5 से 6 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। करंट अफेयर की दिक्कत आपकी खत्म। 3 से 4 क्लासेस आपको दूंगा जीके जीएस की, इनको देखकर चले जाना, मामला खत्म। एक मैथ की मैराथन दूंगा, एक रीजनिंग की मैराथन दूंगा। अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट सेक्शन आए, कम से कम 50 कमेंट अगर आ गए तो ये सारी कोर्सेज आपका मात्र 7 दिन का है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब 10 जनवरी से परीक्षाएं शुरू हो रही तो जरूरी थोड़ी ना आपका 10 जनवरी को हो। अरे भाई फरवरी में भी परीक्षा होंगी, 14 फरवरी तक है। तो क्या पता आपकी परीक्षा में फरवरी में परीक्षा हो, क्या पता जनवरी के एंड में परीक्षा हो। तो मात्र 7 डेज में आपको पढ़ाऊंगा और 7 दिन में इतना मैं आपको स्कोर कर दूंगा कि कम से कम 80 में से 65 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ कर दो। तो बस आपको करना यह है कि दम लगा के इस वीडियो को शेयर करना है, दम लगा के लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि 7 दिन वाला मटेरियल आपको चाहिए है या नहीं चाहिए।